हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आ चुके हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस को करने वाले हैं। लास्ट टाइम मैंने रैंडम वेरिएबल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल्स और ढेर सारी चीजें ऑलरेडी करा दी हैं। तो अगर चेक नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा तुम्हें प्लेलिस्ट का, वहां से चेक कर सकते हो। आज बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक रहने वाला है, बट एट द सेम टाइम दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी सबकी बेसिस होने वाली है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। जितने भी मैं फॉर्मूलाज आज कराने वाला हूं, एक एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्मूला हमारे दिमाग में बैठ जाएं। और जो मैं क्वेश्चन यहां पे कराने वाला हूं डायरेक्ट तुम्हें उस बुक में से भी मिलेंगे, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से, और साथ ही साथ पेपर में भी एग्जैक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहने वाला है स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इसमें अगर हम सबसे पहली चीज देखें तो हमारे पास दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशंस होती है, एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट मतलब जिसमें चीजों को काउंट कर सकते हैं, और कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें अनकाउंटेबल चीजें आ सकती है, कोई इंटरवल आ सकता है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई भी वैल्यू को लेना। ठीक है, आगे मैं इस डिस्ट्रीब्यूशंस पे, क्योंकि अभी ये क्रैश कोर्स टाइप है तो मैं इसमें ज्यादा डीप नहीं जा पा रहा हूं कि ये डिस्ट्रीब्यूशंस आई कहां से हैं, इसके डेरिवेशंस क्या हैं, बट हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं अभी फॉर्मूलाज पे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब भैया ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? डिस्क्रीट। और इसको भी डिफाइन कैसे करते हैं, लिख लो। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विद n एंड p, मतलब ये दो वेरिएबल्स, दो पैरामीटर पर डिपेंड करता है, n पे और p पे। n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। n एंड p आर इट्स पैरामीटर्स। देन pdf ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, ऐसे कुछ डिनोट करेंगे इसे, और ये ऐसा कुछ मिलेगा हमें nx। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला पढ़ा ना तुमने, वही है ये, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ncx, एक ही बात है। ठीक है, p रेज टू पावर x, q रेज टू पावर n माइनस x, मतलब तुम्हें x टाइम्स अगर सक्सेस मिली है और n माइनस एक्स टाइम्स फेलियर मिला है, तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखी जाती है, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें मिलती है। लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो इसकी बहुत सारी बातें जाननी है, जिसमें से सबसे पहली चीज की ये जो x है ये वेरी कर सकता है 0 1 2 अप टू सोन n माइनस 1 तक, n माइनस 1 तक। ठीक है भैया, बढ़िया। n तक, सॉरी मैंने क्या लिखा है, n तक, n तक वेरी कर सकता है। ठीक है, क्या पता कोई भी फेलियर मिले ही ना। और दूसरा हमारा हो सकता है कि ये p क्या है, p इज 1 माइनस क्यू, p इज 1 माइनस क्यू। ठीक है, उसके बाद भी थोड़ी सी चीजें हैं, जैसे इसका मीन क्या होता है। मीन का मतलब लास्ट वीडियो देखी होगी तो तुम्हें पता होगा कि मीन इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू। अगर मैं यहां से एक्सपेक्टेशन इसकी निकालूं, मतलब कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करूं, ऐसा निकालने की कोशिश करूं और इसे सॉल्व करूं पूरा, तो हमारे को आंसर मिलता है np। अगर मैं ऐसे वेरिएंस निकालने की कोशिश करूं, वेरिएंस होता है v ऑफ x, डिफाइन कुछ ऐसे होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये आता है npq। ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए फॉर्मूलाज याद कर लोगे, काम चल जाएगा। मान लो हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, xi's, बहुत सारे रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उसको कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, वो फॉलो कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ ऐसे डिनोट करते हैं np। यहां पे इसके पैरामीटर्स आएंगे, और यही पूरे हमारे स्टैटिस्टिक्स में आगे चलने वाले हैं, ऐसे नोटेशंस। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, पॉइसॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, सब में ऐसी नोटेशन यूज होने वाली है। तो ध्यान से देखना इस चीज को, वरना गड़बड़ हो सकती है। बढ़िया, चलो यहां तक हमें बातें समझ आ गई हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। आगे अगर हम चलें तो हमारे पास आ रहा है एक चीज जिसका नाम है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है, मूवमेंट। आज मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, एक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ऑल्दो इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो बट मैं आज के लिए यहां पे फॉर्मूला ही लिख दूंगा। कुछ ऐसा लिखा जाता है, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ e की पावर tx, मतलब समेशन में जहां x लिखा उसकी जगह ये लिख दो और सॉल्व करोगे समेशन को, तो कुछ ऐसा आंसर मिलेगा, q प्लस p e रेज टू पावर t, e रेज टू पावर, ठीक है, n।
ऐसा कुछ p e रेस्ट टू पावर t n। यहां तक देख लो, कोई दिक्कत है तो ये तीन चीजें अगर हमें याद हैं तो अब हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भैया तब तक मजा नहीं आता जब तक हमारे पास एक क्वेश्चन ना आ जाए, हम टेस्ट ना कर लें चीजों को। तो ठीक है, एक क्वेश्चन कराते हैं। मान लो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर, द मीन एंड वेरिएंस ऑफ, अच्छा ये तो पता ना स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, कहीं लिख लेना ये बात, ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर 4 and 4/3। फाइंड प्रोबेबिलिटी, फाइंड, वैसे मैंने यहां पे ना गलती से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिख दिया है। टू मेक इट क्लियर यहां पीएमएफ लिख लेना। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस में होता, मुझे लिखना चाहिए था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, माय मिस्टेक, यहां पे थोड़ा सा चेंज कर लेना। फाइंड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन फ्रॉम x फ्रॉम लेस देन इक्वल टू 1, ये लिख लो, x लेस देन इक्वल टू 1। लेस देन रहने देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा ये तो क्वेश्चन। तो ये मान लो x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब थोड़ा सा सही बन जाएगा क्वेश्चन, वरना तो एक ही लाइन का बनता क्वेश्चन। बट अब थोड़ा सा दिमाग लगेगा, इसको एक बार सोचो, ट्राई करो, जब तक मैं ये जगह बना रहा हूं यहां पे, एक बार ट्राई कर लेते हैं इसे। हो गया ट्राई यहां तक, चलो आ तो देखो कैसे करना है, बहुत इजी सा था ये तो। अगर मैं यहां पे एनपी लिखूं, मीन दे रखा है 4 और वेरिएंस हमें दे रखा है 4/3, दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं, एनपी क्यू डिवाइडेड बाय एनपी करूं, तो यहां से क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3। हाँ, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/3, तो यहां से p कितना आ जाएगा, p आ जाएगा हमारे पास 2, p आ जाएगा हमारे पास 1 - 1/3 विच इज 2/3। अगर n मिल गया, p मिल गया, तो यहां से सॉरी p मिल गया, q मिल गया, तो यहां से n भी मिल जाएगा, n हमारे पास आ जाएगा। अगर यहां p की वैल्यू डालोगे 2/3, तो मेरे ख्याल से n आ जाएगा 6। क्योंकि n की वैल्यू अब हमें मिल चुकी है, तो अब हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो इन्होंने कहा था। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थोड़ी सी मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि तुम्हें 1 2 3 4 5 6 सारा करना पड़ेगा। मतलब कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ अप टू सोन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 6 तक जा रहा है। मेरे को तो अच्छा मेथड नहीं लग रहा, तो मैं इसको हटा रहा हूं। क्या करें? तो एक काम करते हैं, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 निकालना ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0। 1 से ज्यादा वाले छोड़ दो, मतलब बाकी सारे माइनस कर दो, 1 में से माइनस कर दो, वो सेम प्रोबेबिलिटी आ जाएगी तो तुम्हें यहां चाहिए थी। अगर तुम यहां पे बड़ी ध्यान से देखो तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, इसकी जगह क्या लिखें? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था n तो 6 दे रखा है, तो 6c0 p रेज टू पावर, p भी दे रखा है हमें तो 2/3, तो 2/3 की पावर x होती थी, x 0 है, और 1/3 की पावर n माइनस 0, n माइनस 0 मतलब 6 माइनस 0। तो फाइनल आंसर आ रहा है 1 माइनस 6c0 1 होता है, 2/3 की पावर 0 भी 1 होता है, तो बचा हमारे पास 1/3 की पावर 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, यह हमारे पास आ चुका है, दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप यहां तक हमारा क्लियर हो। बढ़िया, सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास आ रही पॉइसॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी मैं क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं ले रहा हूं, क्वेश्चन के लिए डिफरेंट वीडियो में लेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें मेन फॉर्मूलाज लिखवाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है कोई न्यू चीज नहीं है, ये वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल लिमिटिंग केस है। मतलब एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, p अप्रोचेस टू 0, प्रोबेबिलिटी बहुत छोटी हो जाएगी अगर n इंफिनिटी को अप्रोच करे, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा। ये चीज ध्यान रखना, कभी कभी मान लो यही पूछ लिया जाए कि पॉइसन किसकी लिमिटिंग केस है, तो बाइनोमियल की लिमिटिंग केस है। ये लिख लिया यहां तक, चलो। तो इसकी भी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी, लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल which follow
Poisson distribution with parameter lambda, अभी ये लैम्डा है क्या बताता हूं, विद पैरामीटर लैम्डा, देन इट्स PMF इज गिवन बाय, कुछ ऐसे गिवन होता है, Px इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, लैम्डा के x की पावर, यहां थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लो, e की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल, कुछ ऐसा दिया होता है। ये आया कहां से है, ये आया है बाइनोमियल के स्पेशल केस से, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। दिस इज द PMF या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, तो ध्यान से लिख लेते हैं इसे। यहां तक मेरे ख्याल से तुम्हें कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब इसकी अगर बात करें तो यहां पे भी x क्या होगा, 0 1 2 अप टू सोन, जो पिछले में लिखवाया था। या यहां पे ये जो लैम्डा है ना, दिस इज कॉल्ड मीन, और यही हमारे पास क्या होता है इस बार, वेरिएंस। तो यहां पे दोनों सेम ही होते हैं, मीन और वेरिएंस, किसके इक्वल, NP के इक्वल, ध्यान से लिख लेना। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की अगर हम बात करें, अगर मैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना चाहूं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये हमारे पास आ जाएगा e की पावर लैम्डा ET माइनस 1, ध्यान से लिख लेना, थोड़ा अजीब सा है बट हाँ यही है, जो भी है इसे ध्यान से लिख लो। हो गया यहां तक, चलो, तो ये हमारे पास था। अगर मैं इसको ऐसे मान लो, अगर तुम्हारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा 1, और दूसरा फॉलो कर रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 2, तो x1 प्लस x2 किसको फॉलो करेंगे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 पैरामीटर। बस इसमें एक और चीज ध्यान रखने वाली बात क्या है, इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, इस चीज का बस तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। बढ़िया, नेक्स्ट पे चलते हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन उनके लिमिटिंग केस में, मतलब एज एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, लगभग किसको अप्रोच करती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ही अप्रोच करती है। इसके बारे में और भी बताऊंगा, जो अभी मैंने स्टेटमेंट बोली है ना, लेकिन अभी नहीं, इसके लिए हमें थोड़े और लेक्चर निकालने पड़ेंगे। एंड तक जाते जाते तुम्हें समझ आएगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो लिखो रैंडम वेरिएबल x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अ रैंडम वेरिएबल x फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, मीन एंड वेरिएंस, ठीक है। देन इट्स PDF, इस बार एक कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, याद रखना। इट्स PDF इज गिवन बाय, तो कुछ ऐसा दिखता है हमें, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, 2 पाई e रेज टू पावर माइनस के 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जो भी है यही है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये हमारे पास, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डेंसिटी फंक्शन हमारे पास दे रखा है, ये ऐसा कुछ, इसे ध्यान से देख लेंगे। यहां पे हमारे पास मीन और वेरिएंस क्या है, मैंने तो स्टार्टिंग में ही बता दिया, मीन हमारे पास है म्यू और वेरिएंस हमारे पास है सिग्मा स्क्वायर। याद रखना, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस। x कहां से कहां वेरी करता है, इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और म्यू कहां से कहां तक वेरी करता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये हमारे पास है। अगर मैं इसका डायग्राम से ड्रॉ करके दिखाना चाहूं तो कुछ ऐसे होता है, जरूरी नहीं है इसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो, बट हाँ ये सिमेट्रिकल होता है। अगर मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल लाना चाहूं तो मैं एक न्यू पेरीमीटर को डिफाइन कर सकता हूं, विच इज z। अगर मान लो कुछ ऐसे है कि, कुछ मान लो x हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, म्यू सिग्मा स्क्वायर, जिसमें मीन और वेरिएंस है, तो एक z हम न्यू यहां पे वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें मीन किसके अबाउट होगा, ओरिजिन मतलब इसके अबाउट, और वेरिएंस कितना होगा, 1 होगा। लेकिन भैया क्या ऐसा चूज करें z जिसमें ये कंडीशन आ जाए,
1 आने का मतलब है यहां पे 0.5, यहां पे 0.5, मतलब 50% वेरिएशन इधर है, 50% वेरिएशन इधर है, एकदम सिमेट्रिकल हो जाए। तो ऐसा क्या z चूज करूं? तो z हमारे पास आएगा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। मतलब तुम्हें दिख ही रहा होगा ये अंदर वाली जो चीज है ना, इसी को तुम क्या मान लो, अगर z मान लो तो ये z हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन 0 एंड वेरिएंस 1। इसके लिए एक अलग टेबल भी बना रखा। अगर तुम स्टैटिस्टिक्स की बुक जो मैंने कहा है उसको देखोगे तो उसके एंड में ना एक z टेबल बना हुआ है, एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल बना हुआ, तो वो टेबल से निकालनी पड़ती है इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो आज मैं टेबल वाले क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, बट हाँ तुम्हें बता दिया कि ऐसा होता है, वो भी कराएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको मॉडिफाई करना चाहूं, फंक्शन को fz लिखना चाहूं, इसका एक नाम भी होता है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। ठीक है, अगर मैं f ऑफ z लिखना चाहूं तो हमारे पास सिग्मा तो 1 है इसके अकॉर्डिंग, तो बचेगा √2 पाई और e की पावर माइनस में z²/2। ये छोटा सा हो गया ना, ये हमारे पास नॉर्मल वेरिएट, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन चीजें तब तक नहीं समझ आती हैं जब तक हमारे पास एक क्वेश्चन ना आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं, टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर, टू इंडिपेंडेंट भी लिख लेना यार, इसके ब्रैकेट में इंडिपेंडेंट भी लिख लेना। टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स x एंड y आर बोथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, लिख लो, आर बोथ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 1 and 2, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस बार वेरिएंस नहीं दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 and 4 एंड z हमें दिया हुआ है x माइनस y, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, एक न्यू वेरिएबल है, राइट दी, पहला काम हमें मतलब ये करना है, राइट दी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ z, राइट दी पीडीएफ ऑफ z। इतना छोटा सा काम हमें करना है, चलो एक बार ट्राई कर लो। इतना छोटा सा काम हमें करना है और एक न्यू फॉर्मूला भी बताऊंगा तुम्हें मैं अभी, बट फिलहाल के लिए कर लो। तो हमें यहां पे दो चीजें पता होनी चाहिए, एक म्यू एक सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस, तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन पहले निकाल लो, कैसे करें? किसी के पास कुछ सजेशन? तो भैया हमारे को दो चीजों की जरूरत है, एक म्यू एक सिग्मा स्क्वायर। म्यू होता है मीन, मीन का मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो एक्सपेक्टेशन ले लो दोनों तरफ। अब हमें एक फॉर्मूला तो भैया आपने बहुत पहले बताया था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का मतलब मैं मीन एक्स का दिया हुआ 1, मीन वाई का दिया हुआ 1, -1 बचा हमारे पास। अगर हम यहां पे ध्यान से देखें और वेरिएंस निकालने की कोशिश करें, सो हम यहां पे अगर ये निकालना चाहें तो वेरिएंस क्या आ जाएगा हमारे पास, वेरिएंस ऑफ x माइनस वाई, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। यहां पर ध्यान रखना, जैसे हमने वो फॉर्मूला पढ़ा ना, a² + b² माइनस 2ab, वैसे ही लगभग फॉर्मूला होता है, वेरिएंस ऑफ x माइनस प्लस वेरिएंस ऑफ y माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्मूला में ध्यान रखना पड़ेगा। ये शायद मैंने पहले नहीं बताया लेकिन आज बता दिया, जिसमें मैंने तुम्हें कोवेरिएंस तो लास्ट वीडियो में बताया ही था कि होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई, ऐसा कुछ बताया था तुम्हें फॉर्मूला, है ना। लेकिन यहां पे क्या कर रखा है, टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। अगर इंडिपेंडेंट होते हैं, इफ एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट, देन कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y इक्वल टू 0। तो कोवेरिएंस क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इस चीज का ध्यान रखना हो। तो ये सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ x प्लस वेरिएंस ऑफ y। वेरिएंस ऑफ x कितना दे रखा है, 9, इसको 4 लिख लेना। वेरिएंस ऑफ x कितना दे रखा है, 9, और वेरिएंस ऑफ y कितना दे रखा है, 16। अब तुम कहोगे भैया आपने स्क्वायर क्यों कर दिए इनके, क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन से वेरिएंस निकालना हो तो स्क्वायर करते हैं, तो ये बन जाएगा 25। अगर हमारे पास वेरिएंस ऑफ z 25 दे रखा है तो भैया आपने डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों नहीं निकाला, नहीं निकाल सकते, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डेविएशन पे वापस जा सकते हैं। तो अगर ये हमारे पास दे रखा है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ z कितना आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट इसका। यहां से तो 7 आ जाता है ना अगर तुम डायरेक्ट निकालते, क्योंकि कोवेरिएंस भी तो आती। अगर मान लो कोवेरिएंस होती तो वो भी तो निकालनी पड़ती। तो पहले स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें निकालना पड़ता है वेरिएंस,
फिर वेरिएंस से फाइनल स्क्वायर रूट लेके स्टैंडर्ड डेविएशन। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। बस अब तो हो गया क्वेश्चन। अब क्या निकालना था? हमें निकालना था z किसको फॉलो करेगा, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा विद पैरामीटर। मीन कितना है? -1 और वेरिएंस हाँ वेरिएंस कितना आ जाएगा? 25। खत्म हो चुका क्वेश्चन। अगर वो तुम्हें पूछते कि स्टैंडर्ड, एक मिनट, उन्होंने तो डेंसिटी फंक्शन पूछा है ना, पीडीएफ पूछा है, तो वो निकाल लेते हैं। ये तो हमने वो बता दिया ना कि ये इसको फॉलो कर रहा है। अब इसका पीडीएफ भी लिख देते हैं, तो एफ ऑफ जेड हमारे पास आ जाएगा 1/σ√2π। सिग्मा 5 है तो 5√2π e की पावर -1/2 x माइनस मीन है -1 विच इज +1 अपॉन में 5 का होल स्क्वायर। दिस इज दी पीडीएफ। तो तुम्हें वहां पे 2-3 ऑप्शन दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से ये वाला सिलेक्ट करके आना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जिसका नाम है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बढ़िया, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, मान लो तुम्हें कभी ऐसा कह रखा हो कि प्रोबेबिलिटी निकालो z लेस देन इक्वल टू -1 की। मान लो तुम्हें ऐसे बोल दिया प्रोबेबिलिटी निकालो z लेस देन इक्वल टू -1 की, तो ऑल्दो मैं अभी पूरा डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा इसकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं, लेकिन हाँ बताएंगे जरूर आने वाले लेक्चर्स में, क्योंकि टेबल से बतानी पड़ेगी। तो इसको कुछ ऐसे लिख लेते हैं, z+1 लेस देन इक्वल टू 0, और दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी u लेस देन इक्वल टू 0। फिर इसमें से टेबल हमें देखना पड़ता है। ठीक है, मतलब इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ता है, फिलहाल के लिए उसमें नहीं घुसेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान से लिखते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये तो आसान सी है, हमें तो मेन फॉर्मूला चाहिए फिलहाल के लिए, तो अभी उनके ना हम उनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो लिखो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो समझो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आएगा, मान लो कभी हमें इंटरवल दे दिया हो, तो कुछ ऐसे, a random variable x follow ठीक है, मान लो कभी भी एक रैंडम वेरिएबल है जो एक इंटरवल पे डिफाइन हुआ है, तो उसके लिए तुम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं। दिखाता हूं मैं क्या है। लेट अ रैंडम वेरिएबल x follow यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन विद ओवर एन इंटरवल a b, over an interval AB, then its PDF is, तो कुछ ऐसे डिफाइन होता है f of x इज इक्वल टू ए बी दे रखा ना, तो यहां आ जाएगा 1/b माइनस ए। ठीक है, वेयर x इज बिटवीन a एंड b। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिफाइन होता है, और जीरो अदरवाइज बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ हमने डिफाइन करा है, इसे ध्यान से लिख लेते हैं। यहां तक तो कोई इशू नहीं है, यही होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसका भी मीन वेरिएंस वगैरह लिखवाना चाहूं तो वो भी लिख लो, a + b/2। क्या कर रहे हैं, ध्यान से लिख लेना, a + b/2। और अगर मैं लिखवाना चाहूं इसका वेरिएंस, तो वेरिएंस थोड़ा अजीब सा है, a + b/² 12। सॉरी माइनस आएगा यहां पे, थोड़ा सा करेक्ट कर लो, पता नहीं मिक्स क्यों कर रहे हैं हम फॉर्मूलास, बट हाँ b - a/² 12 ऐसा कुछ लिख लो। अगर तीसरा हम बात करें कि अगर मैं इसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालना चाहूं, तो वो हमारे पास क्या आने वाला है, वो भी एक बार लिख लेते हैं, e की पावर bt माइनस e की पावर at अपॉन t b माइनस है, जहां पे ऑब्वियस सी बात है कि t नॉट इक्वल टू 0, वरना तो तबाही हो जाएगी। तो ये 3 चीजें हैं जो हमें याद रखनी है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। मान लो कभी ऐसा दिया होता, मान लो कि ऐसा दिया होता इंटरवल हमें 0 से लेके थीटा तक, तो क्या बन जाता, f ऑफ थीटा, वो बन जाता 1/θ, मतलब थीटा माइनस 0, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बढ़िया। गामा डिस्ट्रीब्यूशन, नेक्स्ट लिखो गामा डिस्ट्रीब्यूशन। अब जिसने मैथमेटिक्स में गामा फंक्शन पढ़ा ना, तो उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं होने वाला। मेरे ख्याल से तुम्हें याद होगा कुछ ऐसा था ना गामा फंक्शन, 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻x x की पावर n -1 dx गामा फंक्शन है ना, कुछ वैसा ही यहां पे भी है, बस यहां पे n की जगह इस बार लैम्डा आ जाएगा, उससे तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता वैसे, है ना। तो लिख लो अ
रैंडम वेरिएबल x फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन, लिखो एक बार मैं वीडियो चेक कर लूं, ठीक, गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर lambda, then its PDF is given by, PDF हमारे पास क्या आ जाएगा, f of x is equal to e की पावर माइनस लैम्डा, सॉरी e की पावर माइनस x की पावर लैम्डा अपॉन लैम्डा फैक्टोरियल। ध्यान से देख लेना, लैम्डा, फिर से मैं गलती कर रहा हूं, लैम्डा -1, ठीक है। जो भी यहां पे आता ना उससे एक बढ़ के यहां पे आता है। अगर मान लो यहाँ 4 होगा तो नीचे 5 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि अभी मैं इस पे क्वेश्चन भी कराने वाला हूं, इसलिए ध्यान से लिखना, ठीक है। अगर यहां पे जो भी नंबर आता है नीचे उससे एक बढ़ के आता है उसका फैक्टोरियल। अगर जिसको नहीं भी समझ आ रहा तो मैंने वही तो लिखा है यार कि लैम्डा इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x लैम्डा x की पावर लैम्डा -1 dx, ऐसे ही कुछ तो यहां भी लिखा है ना, बस ये नीचे लेके चला गया हूं, ठीक। अगर मैं इसका टोटल इंटीग्रेशन कर दूं तो क्या आता है, 1 आता है, 0 से इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसमें यहां पे लगा दूं तो टोटल इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1, और प्रोबेबिलिटी भी तो टोटल 1 ही होती है, तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को चूज किया है, ठीक है। वेयर लैम्डा इज ग्रेटर देन 0, ध्यान रखेंगे, बढ़िया। ये हमारे पास कुछ चीजें थी जिसको जानना था। इसका भी पैरामीटर मैं वो मीन और वेरिएंस बता देता हूं। मीन और वेरिएंस दोनों ही हमारे पास क्या है, लैम्डा, जैसे अभी पाइजन डिस्ट्रीब्यूशन में किया था। बस एक ही चीज डिफरेंट है, विच इज mg, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, विच इज 1/1 माइनस t की पावर माइनस लैम्डा की पावर लैम्डा, ऊपर करेंगे तो माइनस लैम्डा, वैसी बात है। तो ये हमारे पास है, ये चीजों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि इसको इसकी नोटेशन क्या होती है वो भी लिख लो, इसकी नोटेशन क्या होने वाली है, और साथ ही एक ऐसा नोट लिखवाऊंगा जिसे पढ़ के मजा आ जाएगा तुम्हें। पहले इसकी नोटेशन लिख लो, x फॉलो गामा ऐसा कुछ, या फिर और गामा g से भी डिनोट कर देते, जिससे भी तुम्हें दिखे दोनों सेम ही है। एक ना मैंने बहुत पहले चीज बताई थी कि मान लो तुम्हें कभी ऐसे दे रखो 0 से इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर माइनस के लैम्डा x, नहीं हाँ चलो मान लो अभी के लिए n अलग है लैम्डा अलग है, ठीक है। मेन हमारे पास n है इसका पैरामीटर, ठीक है, मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाता था, गामा ऑफ n डिवाइडेड बाय, यहां पे हमारे पास नीचे क्या आ जाता था, लैम्डा की पावर n, लैम्डा की पावर n, ऐसा कुछ आ जाता था हमारे पास ऐसा कुछ। इसी से ही हमने क्या करना है, एक नोट बनाना है। ये तो मैथमेटिक्स हो गई ना, ये तो मैथमेटिक्स है। अगर मैं यहां पे स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो एक हमारे पास फंक्शन बन जाएगा f ऑफ x, न्यू f ऑफ x हमारे पास क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा, e की पावर माइनस लैम्डा x, सॉरी e की पावर इसको ax कर लो, e की पावर ax, ताकि मैं सिंबल चेंज ना करूं, x की पावर n-1 अपॉन, ये पूरा नीचे ले आओ। बस 1 मिनट देना बेटे, मैंने नोटेशन चेंज नहीं करना चाह रहा हूं, तो मैं ध्यान से लिखना चाहूंगा, यहां पे लैम्डा कर लो, ठीक है। मैं नोटेशन नहीं चेंज करना चाह रहा हूं, इसलिए ध्यान से लैम्डा फैक्टोरियल, और लैम्डा के नीचे आना चाहिए था a की पावर लैम्डा, लेकिन वो नीचे वाला a की पावर लैम्डा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स से ही एक फंक्शन उठाया है, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बढ़िया, ये ध्यान से लिख लेना यार, इस पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ के जाना। नेक्स्ट लिखो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैं एक क्वेश्चन पे आता हूं, बस एक दो और लिख लो, एक्सपोनेंशियल और बीटा लिख लो, बस उसके बाद फिर क्वेश्चन करते हैं, बस 2 और लिख लो। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल following exponential distribution, then with parameter theta, then its PDF is given by, बड़ा आसान सा है, f of theta is equal to, या f of x मान लो अभी के लिए, ऐसा कुछ होगा, थीटा x की पावर थीटा माइनस थीटा x, एक्सपोनेंशियल में ध्यान से लिखना, f of x इज इक्वल टू थीटा e की पावर माइनस के थीटा x, बस इतना सही है, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर
पहले तो मैं इसका मीन लिखना चाहूंगा, ये आएगा 1/θ और वेरिएंस आएगा 1/θ²। लेकिन मान लो तुम्हें ऐसा कुछ दे दिया, एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा फंक्शन दे दिया 1/θ e की पावर माइनस के x/θ, तो इसका मीन क्या हो जाएगा? इसका मीन हो जाएगा थीटा और वेरिएंस क्या हो जाएगा? 1/θ, सॉरी θ²। इसका उल्टा हो जाएंगे, अगर ये हमने उल्टा कर दिए हैं तो ये भी उल्टा हो जाएंगे। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे। तो ये चीजें हमारे पास जो हमें सीखनी थी, जो कि हमने तुम्हें बता दी है। नेक्स्ट लिखो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन। तो बीटा भी दो टाइप के होते हैं, एक एक करके लिखवाता हूं। बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें भी दो टाइप के होते हैं। पहला है फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में हमारे पास बीटा इंटीग्रल पढ़ा है ना, ऐसा होता था BMN इंटीग्रेशन 0 से 1 x की पावर m 1 माइनस x की पावर n -1 dx, है ना। बस वही चीज यहां पे आ गई दोबारा, तो लिख लो। पहले फर्स्ट काइंड है, फिर सेकंड काइंड है। तो ये हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू 1/β mn x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1। m यहां लिखो, n यहां लिखो, सिमेट्रिकल होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने बता रखा था तुम्हें पहले ही, ये मैंने बताया था जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था वेयर mn इज ग्रेटर देन 0। पहले तो ये भी लिखो, और मैंने तुम्हें ये बताया था मैथमेटिक्स में। तो जो मैंने कहा था तुम्हें कुछ मैथमेटिक्स के लेक्चर भी देखने मंजिल सीरीज से, तो उसे भी देखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तो ये फर्स्ट काइंड है। सेकंड काइंड भी मैं साथ ही लिखवा रहा हूं, पहले इसे नोट कर लो अच्छे से, यहां तक नोट कर लो। एक और चीज ध्यान रखना कि बीटा mn का ना एक फॉर्मूला हुआ करता था, एक फॉर्मूला होता था विच इज बीटा ऑफ m बीटा n mn। ठीक है, मैं अभी इस पे और बात भी करूंगा, बट उससे पहले मैं बीटा ऑफ सेकंड काइंड लिखवाना चाहूंगा। और इस बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को तो बनता है यार क्वेश्चन एक, है ना, अभी कराते हैं। यहां से हमारे पास बन जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 1/β mn x की पावर n-1 अपॉन सॉरी m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m-n m प्लस n। यहां तक नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लेना। अच्छा, एक थ्योरम लिखवाना चाहूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे काफी बार क्वेश्चन बन चुके हैं, और अब जो पेपर आने वाला है उसमें भी बनने के पूरे चांसेस हैं। इफ x फॉलो गामा वेरिएबल विद पैरामीटर लैम्डा, और एक और मान लेते हैं y मान लेते हैं, एंड y फॉलो गामा डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर n। यहां पे m है, यहां पे n है। देन अगर मैं x प्लस वाई की बात करूं, पहली है x प्लस वाई की बात करूं, तो ये फॉलो करेंगे गामा को ही mn पैरामीटर के साथ, m प्लस n पैरामीटर के साथ। ये ध्यान से देख लेना। अगर मैं x बाय y की बात करूं तो किसको फॉलो करेंगे? दूसरा, बड़ा सरप्राइजिंगली इस बार x बाय y फॉलो करेगा बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास नेक्स्ट ये समझ आ गए, यहां पे पैरामीटर क्या हो जाएगा? mn। ध्यान रखना m n किसका किसका है? पैरामीटर x अपॉन x प्लस वाई अगर हम लिखेंगे तो फॉलो करेगा बीटा 1 को mn पैरामीटर के साथ। खत्म हो चुका क्वेश्चन भैया। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो अभी बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि अब इस पे क्वेश्चन करा तो मजा आ जाएगा तुम्हें क्वेश्चन देख के। इफ x एंड y हैज जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो भैया ये तो धोखा कर रहे हो, अभी तो आपने कराया भी नहीं जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन और आप उस पर क्वेश्चन करा रहे हो। नहीं 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 नहीं, इतना ईजी है, तुम्हें देख के ही पता लग जाएगा। क्वेश्चन लिखो पहले। क्वेश्चन मेरे पास है कि इफ x एंड y हैव जॉइंट PDF f of x y इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई एक्स क्यूब y की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, वेयर एक्स वाई ग्रेटर देन 0, एक्स वाई ग्रेटर देन 0, और कहा हुआ है u एक न्यू वेरिएबल दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस वाई। तो तुम्हें देखते ही पता लग गया किसको फॉलो करेगा? बीटा 1 को। देखते ही पता लग गया होगा ना, बढ़िया। तो हमें बताना है फाइंड एक्सपेक्टेशन ऑफ u, मतलब मीन बताना है, और वेरिएंस ऑफ u, ये दो चीजें बतानी है। ठीक है, बहुत है, बढ़िया। यही क्वेश्चन मैं ऐसे भी पूछ लेता तो सेम ही बात होती। ठीक है,
वेरिएंस ऐसे भी लिखा जाता है। तो निकालते हैं। सबसे पहले तो मेरे को देखना पड़ेगा ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल्दो हमें पता लग गया बीटा है, बट फिर भी एक बार को देखना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखना चाहूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स की पावर 3 को लिख सकता हूं 4 - 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकता हूं ई की पावर माइनस वाई वाई की पावर 5 - 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? बढ़िया। वैसे मैंने कहा था जो यहां लिखा हो तो इसे बढ़ के यहां पे आता, ये बन जाएगा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। अब तुम देख पा रहे हो ये इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब है एक्स फॉलो कर रहा है गामा डिस्ट्रीब्यूशन को विद पैरामीटर 4 और वाई फॉलो कर रहा है गामा को विद पैरामीटर 5। ये बात तो भैया हमें समझ आती है। और यू जो वेरिएबल है कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है, और ये जो वेरिएबल है अगर हम ध्यान से देखें तो किसको फॉलो करता है? बीटा 1 को फॉलो करता है। तो इसका मतलब है हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि यू फॉलो बीटा 1 विद पैरामीटर 4 and 5। तो अब मैं इसके मीन का फॉर्मूला लिखवाना चाहूंगा जो कि मुझे पता है, मैंने पहले नहीं लिखवाया था अभी है ना। तो मीन का लिखो m अपॉन m प्लस n विच इज 4 अपॉन 9 विच इज आंसर। और वेरिएंस का थोड़ा अजीब सा है तो वो ध्यान से लिखना, mn अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर m प्लस n प्लस 1, ऐसा कुछ फॉर्मूला है। बस इसमें वैल्यू डाल दो जो भी है, तो ये हो जाएगा 20 4 × 5 अपॉन में ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10। मेरे ख्याल से 2/81 आ रहा है, बाकी चेक कर लेना, कुछ अलग आ रहा हो तो जरूर मेरे को बताना। तो मीन और वेरिएंस निकालना था जो कि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं और रैप अप करते हैं अपना लेक्चर। इसको नोट कर लिया ना? बढ़िया। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, तो ध्यान से लिखना है, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। लेट x and y be independent random variable with mgf moment generating function mxt। अब सोचो मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूं और कितने ऐसे बनाए जा सकते हैं खुद ही सोच लेना। होल स्क्वायर डिवाइड बाय 81 और एम वाई तुम्हें दे रखा है 1 + 3 e की पावर t होल स्क्वायर डिवाइड बाय 64। देन p ऑफ x + y इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या आएगी। आसान क्वेश्चन, एक बार ट्राई कर लो जब तक मैं इंक फिल कर रहा हूं, फिर मैं कराता हूं। जल्दी से ट्राई कर लो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। पहले ये देखो कि भैया किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लिखा हुआ है। अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो इस टॉपिक को तो पहले ये सोचो कि किसके जैसा मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लग रहा है। ध्यान से दिमाग लगाओ, सबसे पहले कराया आज टॉपिक, समझ गए? किसको फॉलो कर रहा है भैया? ये फॉलो कर रहा है बायनोमियल को। कैसे? देखो ऐसे इसको लिखा जा सकता है mxt को कि 8/9 प्लस e की पावर t अपॉन 9 होल स्क्वायर। तो मैंने 81 को भी होल स्क्वायर में ही शिफ्ट कर दिया। ये कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा q + p e की पावर t का होल स्क्वायर? हाँ भैया लग तो वैसे ही रहा कि पावर n फॉर एग्जाम्पल, है ना? अभी अभी कराया था। जहां पे q निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/9। q ऑफ x बोल देते हैं इसे, मतलब फेलियर ऑफ x। और p ऑफ x हमारे पास 1/9 और n ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक तो है, बायनोमियल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब x फॉलो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 2 and 1/9 np होता ना। ऐसे ही m/t को देखो क्या आएगा, यह आएगा 1/8 प्लस 3/8 e की पावर t होल स्क्वायर। होल स्क्वायर नहीं, यहां पर ना क्यूब लगा लेना यार, क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा है, यहां क्यूब लगा लो। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं अभी, कुछ गड़बड़ ना हो। तो यहां 4 आना चाहिए ना, क्यूब है ऊपर तो यहां 4 आ जाएगा, 4 लिख लो। अब ठीक है, तो यहां से अगर मैं q ऑफ y निकालना चाहूं तो 1/4, और अगर मैं p ऑफ y निकालना चाहूं तो 3/4 और n की वैल्यू निकालना चाहूं तो 3।
ठीक है। अगर मैं y देखूं किसको फॉलो कर रहा है, बायनोमियल विद पेरीमीटर 3 एंड 3/4। मिल गया हमें, x और y दो पैरामीटर थे, हमें दोनों के दोनों मिल चुके हैं। अब क्या निकालना है, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस y इक्वल टू 1। कब कब हो सकता है बताना, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू y ये हो सकता है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो एंड y इक्वल टू 0 हो, एंड y इक्वल टू 0, और प्रोबेबिलिटी ऑफ, या तो ये केस हो सकता है, ये दोनों साथ में होने चाहिए, या तो हो सकता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1। अब बताओ एंड का मतलब क्या होता है भैया, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पहले ऐसे करेंगे, p ऑफ x इक्वल टू 1, p ऑफ y इक्वल टू 0, और का मतलब क्या होता है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 अगर हम देखेंगे तो हमें पता है n की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला कुछ ऐसे था, अभी बताया था, nx p की पावर x q की पावर n माइनस x। चलो अब लगाते हैं फॉर्मूला। ncx, n कितना है इसके लिए 2, c 0, p की पावर x, p कितना था 1/9 की पावर x और 8/9 की पावर 2 माइनस 0। ये हो गया, ब्रैकेट में डालो। अब कुछ गलती किया ना हमने, सॉरी x के लिए तो यार 1 थी ना वैल्यू, तो यहां 1 1 डालना, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, यहां 1 1 1। ऐसी y के लिए निकालो तो y के लिए आ जाएगी 3c 0, यहां से अब देखो 3/4 की पावर 0 और 1/4 की पावर 3 माइनस 0। ये तो पहला काम हो गया। प्लस में दूसरा काम लिखो, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2c0 1/9 की पावर 0, 8/9 की पावर 2 माइनस 0, और दूसरा आ जाएगा 3c1 3/4 की पावर 1 और 1/4 की पावर 3 माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर। अब इसको बस तुम्हें सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर क्या आ रहा है, और मैच कर लेना बाकी स्टूडेंट के साथ कि एक्चुअल में इसका आंसर बन क्या रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटीज पे एक लेक्चर होने वाला है, जिसमें मैं चेबीशेव इनइक्वालिटी, लिमिट थ्योरम वगैरह वगैरह बहुत ढेर सारी चीजें बताने वाला हूं, और बहुत नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। कभी तो लेक्चर है, कितने मैंने 13 या 14 लेक्चर बोले थे ना, बस उतने ही तो है, 13-14 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। इतना छोटा सा सिलेबस है इसका। सो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो। फीडबैक देना मत भूलें अगर मुझसे कोई कमी रह रही है या मुझे कोई और इनपुट मतलब कुछ और ऐड करनी चाहिए चीजें, तो जरूर बताना। क्वेश्चंस का मेरे को पता है, क्वेश्चंस के लिए अलग लेंगे वीडियो। अभी कॉन्सेप्ट थोड़े से सीख लेते हैं, साथ साथ कम क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि अप्लाई करना सीख जाए। बाकी बुक में से क्वेश्चन कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना, इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।